अरे इमरती, आज तो कुबेर देवता तुझसे बड़े खुश होने वाले। जल्दी से लूट ले, इससे पहले इमरती आ जाए। कौन सी चाबी, कौन? तेरे की आज भी इमरती की किस्मत ने पलटी दे दी। माँ, आपसे एक बात कहूँ? हाँ बोलना बिटिया। राधिका, क्या हुआ? आइए बैठिए। माँ, जिस दिन विशाखा का जन्मदिन था ना, उस दिन मैं मंदिर गई थी और वहां मेरी मुलाकात विशाखा से हुई।
विश्वास नहीं करेंगी, वो बिल्कुल बदल गई है। माँ, विशाखा ने शादी कर दी है और उसकी एक प्यारी सी बेटी भी है। और आप जानती हैं उसने अपनी बेटी का नाम क्या रखा? राधिका। माँ, वो अपने वैवाहिक जीवन से बहुत खुश है। तो तू को वापस लेके काहे ना आई? कौन रोके रहा था तो को तो पता है कि सबकी जड़ तू है। तू काहे परिवार को मिलाने की कोशिश ना की तूने? समय कहाँ है तोरे पास? तू तो अपने नए बाप और तोरी बहन की परिक्रमा करने से ही ऊपर ना आवे। सगरा समय तो उके पीछे जावे तोरा। उकी खुशी माई तोरी खुशी है ना। तो को हमरे परिवार की तो रत्ती भर परवाह ना है। देख ले बहुरिया, देख ले, कहे देते हैं अपने अपने होते हैं और पराए पराए। मुझको पूरा भरोसा है ये मनहूस कभी विशाखा को वापस लावे की कोशिश ना करेगी। अम्मा, क्या वे? जरा बैसाखी उठा के देना तो। दिखता नहीं है तुझे मैं कितना सोच रही हूँ। इमरती थोड़ी मदद कर दो, बैसाखी उठा दो आके। चल लंगड़े, भाग यहाँ से। इस तरह बदतमीजी से क्यों बात कर रही हो? बस बैसाखी उठाने के लिए तो कह रहा हूँ। बदतमीज। अबे तू मुझे बदतमीज बोला साले? तू मुझे बदतमीज बोला? ये क्या कर रही हो तुम? हटाओ। साले तू बदतमीज, तेरा खानदान बदतमीज, साले सबके सब बदतमीज। ये क्या कर रही हो तुम? हटाओ इसको, हटाओ। तेरी ये आंखों की गोली निकाल के तेरे जेब में रख दो। इमरती, मैंने कहा ना ये चाकू हटाओ, हटाओ इसे। इमरती, शर्म नहीं आती तुझे ऐसी बदतमीजी करते हुए? जा अंदर जा। मैं आप सब से, इमरती की ओर से मैं क्षमा चाहता हूं। आप लोग चिंता ना करें, मैं इमरती को लेकर कल ही यहां से चला जाऊंगा। इमरती कहीं नहीं जाएगी। आप सब लोगों ने ये तो देखा कि इमरती ने विवेक भैया के साथ क्या किया, लेकिन आप लोगों ने ये नहीं देखा कि उसका क्या असर हुआ है। दादी माँ, विवेक भैया बिना बैसाखी के अपने पैरों पे खड़े हैं। नहीं भैया, भैया आप अपने कदम बढ़ाने की कोशिश करिए। हाँ भैया, हिम्मत कीजिए, आप चल सकते हैं। विवेक, आजा बेटा,
आजा। हाँ विवेक, पैर आगे बढ़ा। कदम बढ़ाइए भैया। संभाल के। एक्सीडेंट के बाद हमने विवेक को कभी चलते हुए नहीं देखा। आज वो बैसाखी के बिना 2 कदम भी चला है, कितनी आश्चर्य की बात है। अब लगता है कि भैया ठीक हो जाएंगे। भैया अपने पैरों पे चलने लगेंगे और ये सब कुछ इमरती की वजह से हुआ है। मैं अभी जाके उसका धन्यवाद करके आती हूँ। ना ना ना, इस वक्त उससे बात करना ठीक ना होगा। वो काफी गुस्से में है, मुंह से समझा लूंगा। उस बुढ़े ने आज इन पागलों के लिए मुझ पर हाथ उठाया। उस बुढ़े को तो मैं देख लूंगी, लेकिन अभी तो मुझे वो तिजोरी खाली करके यहाँ से भागना है। चल इमरती, कुबेर देवता के पास। जो काम काजू हम कतली। इतने सालों में नहीं कर पाए, आज इमरती ने पल भर में करके दिखा दिया। हमारा विवेक फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया। राधिका, जी दादी माँ। तुम यहाँ आओ। बेटा, तुम माँ बनने वाली हो, अपना ख्याल रखा करो। इमरती ने न तो सिर्फ हमारा दिल जीता है, बल्कि ये उम्मीद जगाई है कि हमारा विवेक अब जल्द से जल्द अपने पांव पे खड़ा हो पाएगा, है ना? ताराशंकर जी, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं विवेक के लिए इमरती का हाथ मांगना चाहती हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि वही है जो विवेक की अर्धांगिनी बनकर उसका साथ निभा सके। छोटी बहू, हमेशा की तरह इस बार भी तू सही है। दादी माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकता। लेकिन भैया आप बैठिए। देव, मैं स्वयं को एक बार पहले ही मौका देके देख चुका हूं। अब मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि फिर से उसी दर्द और घुटन के माहौल से गुजर सकूं। अब बैठिए पहले। विवेक बेटा, हाथ की 5 उंगलियां एक समान नहीं होती और ना ही हर इंसान एक जैसा होता है। मुझे यकीन है इमरती मृणालिनी जैसी नहीं है। वो तेरे लिए बिल्कुल सही अर्धांगिनी साबित होगी। और ये बात तो तू भी देख रहा है ना कि इतने कम समय में उसमें कितना बदलाव आ गया है। और ये दिन दूर नहीं जब वो इस घर के लिए एक आदर्श बड़ी बहू और एक आदर्श पत्नी साबित होगी। किंतु दादी माँ, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी भी लड़की का जीवन बर्बाद हो। देख विवेक, जो हुआ
उसमें तेरा कोई दोष नहीं है, तो तू अपने आप को दोषी क्यों मानता है? बेटा ठीक ही तो कह रही है तेरी दादी माँ। क्यों तू घुट घुट कर जीना चाहता है? जिद छोड़ देना बेटा और इमरती से शादी के लिए हाँ कर दे। हाँ भैया, मुझे पूरा विश्वास है आपको जीवन साथी पाकर इमरती हमेशा खुश रहेगी। हाँ भैया, जब वो खुश रह सकती है तो आप क्यों खुशी से मुंह मोड़ रहे हैं? हमें बीते हुए कल को भुला के जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। और अगर इमरती को इस शादी से एतराज नहीं है तब तो तू हाँ कहेगा ना बेटा? जैसी आप सबकी इच्छा। इमरती से मैं स्वयं बात कर लूंगा, और वैसे भी उसके पास इस रिश्ते को ना कहने का कोई कारण ना है। अब तो मुझसे और इंतजार ही नहीं होता। अब विवेक को जल्द से जल्द दूल्हा बने देखना चाहती हूँ। हमें मुहूर्त भी जल्दी निकालना होगा ना सगाई का। सच में अब तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैं और मेरी बहन एक घर में एक ही छत के नीचे रहेंगे। दादी माँ, अब तो मिठाई मंगवा लूं? हाँ बेटा जा। उसने पहले मोरू विशाखा को घर से निकाला, खुद राजपुरोहित आइन बन बैठी, और अब अपनी चोरू चक की बहन को यहाँ ले आई है। देख रही है बहुरिया, ये खून रंग दिखावेगा। देख लीजिए। उर्मी दीदी, गुनगुना पानी दादी माँ के कमरे में रख दीजिए। अरे इमरती, तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्यास लगी थी, पानी पीने जा रही हूँ रसोई में। अच्छा, लेकिन इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मैं परेशान नहीं तो? मैं तुम्हें यहाँ धन्यवाद करने आई हूँ। वो जो तुमने आज विवेक भैया के लिए किया ना, उससे पूरा परिवार बहुत खुश है। बाबूजी ने तुम पर जो हाथ उठाया, उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। हो गया तेरा प्रवचन? प्यास लगी है मुझे, जाने दे। सुन ना, तुम जानती हो आज परिवार वाले बहुत खुश हैं और धीरे धीरे वो तुम्हें पसंद भी करने लगे हैं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कब सब लोग तुम्हें इतना पसंद करने लगे और ये सब इतना जल्दी जल्दी हो गया। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। भले ही हमने बचपन से लेकर आज तक अलग अलग वक्त गुजारा हो, लेकिन अब जो होने वाला है ना, उससे तो हम पूरी जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे। और वो क्या है, वो तुम्हें बाबूजी बताएंगे। इमरती, भले ही तुम्हें आज तक किसी ने गले ना लगाया हो, लेकिन आज मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ। तू? भले ही तुम्हें खाना खाने के लिए चोरी करनी पड़ी हो, लेकिन अब से मैं तुम्हें अपने हाथों से खिलाऊंगी। मैं जानती हूँ इमरती, तुम्हें माँ बाप का प्यार कभी नहीं मिला, लेकिन अब मैं तुम्हें माता पिता और बहन तीनों का प्यार दूंगी। अब जाकर मौका मिला है मुझे बहन का कर्तव्य निभाने के लिए, और मैं तुम्हें पूरा आश्वासन देती हूँ, मैं अपने कर्तव्यों से विमुख नहीं होंगी। कल तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा दिन है। कल के बाद तुम्हारी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगी। मतलब क्या तेरा? वो तुम्हें कल ही पता चलेगा। कल कल कल। मैं जाती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ?